वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। हमारा ये चैप्टर 2 मेजरमेंट के ऊपर हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि टेम्परेचर का मेजरमेंट बताया था। उसमें हमने नाम लिया था कि टेम्परेचर की जो पुरानी यूनिट्स थी, सबसे पहले वो डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से जाना जाता था या फ़ारेनहाइट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद चेंज हुआ और डिग्री सेल्सियस आया, और अब जो एकदम मॉडर्न यूनिट है वो है केल्विन, KELVIN, केल्विन। तो ये केल्विन जो है, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये यूनिट सिंबल रखा गया है। आज हम अपने इस चैप्टर को सम अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो आपको एक बार हमने बताया था शुरू में, लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले भी हम इस यूनिट के कन्वेंशन के बारे में बता दें कि किस कन्वेंशन को हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट लिखने में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी यूनिट के सिंबल को हम लोअर केस में लिखते हैं, यानी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे अगर कोई मीटर लिखना है तो हम कैपिटल M नहीं बनाएंगे, बल्कि हम स्मॉल m बनाएंगे। या हमको किलोग्राम लिखना है तो हम कैपिटल किलोग्राम से लिखना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम स्मॉल k और स्मॉल g का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरे जो यूनिट्स हैं उनको भी हम लोअर केस में ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्मॉल लेटर्स में ही इस्तेमाल करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जब हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने लिखा स्मॉल c स्मॉल m मतलब सेंटीमीटर, या स्मॉल m मीटर, या स्मॉल k स्मॉल g किलोग्राम, तो इस सिंबल के बाद हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हम डॉट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा पूरा सेंटेंस इस यूनिट पर ही खत्म हो रहा है, यानी उसके बाद और कुछ नहीं है और हमारा पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो फिर हमें सेंटेंस को बंद करने के लिए फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, चाहे वो हमारी यूनिटी क्यों ना हो लास्ट में। जैसे हमारी अगर मतलब जो सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वो 100 किलोग्राम पे ख़त्म हो रहा है, तो 100 स्मॉल k स्मॉल g लिख के फिर हम एक डॉट लगाएंगे। लेकिन वो डॉट जो है किलोग्राम के लिए नहीं होगा, बल्कि वो डॉट होगा फॉर द एंड ऑफ द टू शो द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी हमको जो सिंबल हम लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, उसको हमेशा सिंगुलर में ही इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो हमारा हो 100 किलोग्राम। तो ऐसा नहीं है कि 1 किलोग्राम के लिए स्मॉल k स्मॉल g इस्तेमाल करेंगे और 100 के लिए स्मॉल k स्मॉल g और फिर एक s भी लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्लूरल इस्तेमाल नहीं करना है कभी भी, तो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ ये कि जो वैल्यू और सिंबल है, वैल्यू मतलब जैसे 20 मीटर हमको लिखना है, तो 20 लिख के बिल्कुल लिख के उसके फौरन बाद, यानी इससे चिपका के हमको सिंबल यूनिट का नहीं लिखना है। देयर शुड बी सम गैप। ये गैप जो है थोड़ा सा हमको देना है, तो गैप के साथ लिखेंगे और प्लूरल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। लेकिन अगर हमारी यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम से डेराइव किया गया है, जैसे हमारी यूनिट है केल्विन, ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन इसकी यूनिट को हम कैपिटल में,
जैसे हमारा एक और यूनिट है न्यूटन, उसको भी हम कैपिटल से, न्यूटन को भी कैपिटल से लिखेंगे। तो अगर साइंटिस्ट के नाम को डेराइव किया गया है और उससे हमारी यूनिट बनाई गई है, देन वी हैव टू यूज सिंबल इन कैपिटल्स। फिर हम उसको लोअर केस में नहीं बल्कि हायर केस में या अपर केस में इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा ये है कि सिंबल जो है वो तो हो ही गया कि प्लूरल में नहीं लगाना और बीच में एक गैप देना है। तो इस तरह से हम कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर मैं उनको दोहरा दूं कि हमेशा लोअर केस में स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करने के बाद किसी भी यूनिट के आगे हमको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी वैल्यू और हमारी यूनिट के बीच में एक गैप रहना है और हमें कभी भी यूनिट को प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम से डेराइव किया गया है तो फिर हमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस साइंटिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, अगर हम पूरा लिखना पड़ेगा तो स्मॉल लेटर से ही शुरू करेंगे, जैसे हमने केल्विन का इस्तेमाल किया है या न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं तो एन स्मॉल ई डब्ल्यू टी ओ एन न्यूटन लिखते हैं। लेकिन अगर हमें सिंबल का इस्तेमाल करना आता है तो हम कैपिटल एन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये आपका जो लेक्चर, ये आखिरी लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 17 है। 17 लेक्चर नंबर 17 है और इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद नया चैप्टर शुरू।